हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं एक एक वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी। तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक आज की इस वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फ्रेंड्स हमारा टाइटल है लर्न इंग्लिश वोकेबलरी। तो इंग्लिश वोकेबलरी को आज आप सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है ASIF। अब देखिए यहाँ पे AS को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एज, और IF को पढ़ते हैं इफ़। तो इसको हम पढ़ लेंगे एज इफ़। और एज इफ़ की हिंदी मीनिंग होती है मानो। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। इसके बाद है SOTHAT। तो SO को हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं सो, और THAT को पढ़ते हैं दैट। तो इसको हम पढ़ेंगे सो दैट, और सो दैट की हिंदी मीनिंग होती है ताकि। इसके बाद है HURRY। तो HURRY को हम पढ़ते हैं हरी, हुरी नहीं पढ़ते हैं इसको, और यूपी को पढ़ते हैं अप। तो इसे हम पढ़ेंगे हरी अप, और हरी अप का मतलब होता है जल्दी, जल्दी करिए। इसके बाद है UNLESS। तो UN को हम अन पढ़ते हैं, उन नहीं पढ़ते हैं। तो UN को हमने पढ़ा है अन, और LESS को पढ़ लेंगे लेस। तो इसको पढ़ेंगे अनलेस, और अनलेस की हिंदी मीनिंग होती है जब तक। इसके बाद है ANYONE। तो ANY को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एनी, और ONE को हम पढ़ते हैं वन। तो इसको हम पढ़ेंगे एनी वन। एनी वन का मतलब होता है कोई भी। ऐसे ही ACCEPT है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ACCEPT को हम पढ़ेंगे एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। इसके बाद है ACCORDING। तो अब देखिए, जब फ्रेंड्स कोई बड़ा सा वर्ड दिखे तो आप उसको क्या करो, 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो इजीली पढ़ लेंगे। तो ए को हम क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, और CC को पढ़ लेंगे का, और ओ से हो जाएगी इस पे ओ की मात्रा। तो ए को हो गया, और RDING को क्या पढ़ेंगे, रीडिंग करके। तो इसको पढ़ेंगे अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार। इसके बाद है ASH। तो ASH को हम पढ़ते हैं एस, और एस मीन्स होती है राख। जब कोई भी चीज़ हम जला देते हैं उसके बाद जो वो जला हुआ बचता है जो हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐश। अब है हमारा NOW। तो देखिए NOW को हम क्या पढ़ते हैं, नाव पढ़ते हैं, और ए को हम पढ़ते हैं ए ही, और DAY को क्या पढ़ते हैं डे, और इसमें लग गई है एस। तो इसको पढ़ेंगे डेज। तो इस पूरे ही वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं, नाउ ए डेज। नाउ ए डेज का मतलब होता है आजकल। क्या होता है, जब आपको किसी को इंग्लिश में आजकल बोलना है तो आप क्या बोल सकते हैं, नाउ ए डेज, ये चल रहा है, ठीक है, आजकल होता है इसका मतलब। अब है EXIT। तो EXIT को हम क्या पढ़ेंगे, एग्जिट, और एग्जिट मीन्स होता है बाहर निकलना।
इसके बाद है देखिए, ये भी वर्ड थोड़ा हमारा बड़ा है, 2-3 वर्ड को मिला के एक बना है। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, DAY को हम पढ़ लेंगे डे, और AFTER को क्या पढ़ते हैं, आफ्टर पढ़ते हैं, और TOMORROW को हम पढ़ते हैं टुमारो। तो डे आफ्टर टुमारो का हिंदी मीनिंग क्या होता है, डे आफ्टर टुमारो का हिंदी मीनिंग होता है परसों। परसों का मतलब क्या होता है, जो कल के बाद आता है उसको हम क्या बोलते हैं, परसों। टुमारो का मतलब होता है कल, ठीक है। और डे मीन्स होता है दिन, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। तो कल के बाद में जो दिन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, परसों, यानी कि डे आफ्टर टुमारो। क्लियर हो गया। इसके बाद है PUNISH। तो PUNISH को हम पुनिश नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पनिश। और पनिश की हिंदी मीनिंग होती है दंड देना, सजा देना किसी को भी। नेक्स्ट है GATHER। तो GATHER को हम पढ़ लेंगे गैदर। और गैदर मीन्स होता है इकट्ठा होना, एकत्रित होना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स SOIL। तो SO को हम क्या पढ़ेंगे, सो पढ़ेंगे, और I को पढ़ेंगे ई, और L को पढ़ लेंगे ल। तो इसको पढ़ते हैं हम सॉइल। सॉइल की हिंदी मीनिंग होती है मिट्टी। इसके बाद है BEAUTIFUL। तो BEA को क्या पढ़ेंगे, बी, और TI का हो जाएगा टी। तो ये हो गया ब्यूटी, और FUL को हम पढ़ते हैं फुल। तो इसको पढ़ लेंगे ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सुंदर। नेक्स्ट है हमारा QUICK। तो QUICK को हम पढ़ेंगे क्विक। क्या पढ़ते हैं, क्विक पढ़ते हैं, और क्विक मीन्स होता है जल्दी। जल्दी का फ्रेंड्स मैंने आपको शुरू में भी एक वर्ड मीनिंग बताया था, आप सोच के बताइए क्या बताया था, हरी अप बताया था। तो हरी अप और क्विक दोनों का ही सेम मीनिंग होता है। नेक्स्ट है QUIET। तो इसको पढ़ते हैं हम क्वाइट। और क्वाइट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, शांत, यानी कि काम। इसके बाद है CONSOLE। तो CON को हम पढ़ेंगे कौन, और SOLE को पढ़ लेंगे सोल। तो इसको पढ़ते हैं कंसोल। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना। नेक्स्ट है SOUL। तो SOUL को हम पढ़ेंगे शोल। और सोल मीन्स क्या होती है, शोल मीन्स होती है आत्मा। नेक्स्ट है WEAVER। तो WEA को हम पढ़ेंगे वी, और VER को पढ़ लेंगे वर। तो इसको पढ़ते हैं वीवर। और वीवर मीन्स होता है बुनकर। जो कपड़े वगैरह बुनते हैं, धागा वगैरह बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं बुनकर, वीवर। इसके बाद है देखिए APPRECIATE। अब इसको आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कैसे पढ़िए, पहले पढ़िए APP को, फिर पढ़िए RE को, फिर CIATE को पढ़िए। तो APP को क्या पढ़ेंगे, एप, और RE को पढ़ लेंगे री करके। तो ये हो गया एप्री। और CIATE को क्या पढ़ेंगे, सिएट। तो ये क्या हो गया, एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी की भी, यानी कि किसी की भी तारीफ करना। जैसे आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप मुझे एप्रिशिएट कर सकते हैं, यानी कि आप प्रशंसा कर सकते हैं। तो इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। नेक्स्ट है NOISE। तो इसको हम पढ़ते हैं नॉइज़। और नॉइज़ का मतलब क्या होता है, शोर।
डोंट मेक ए नॉइज़ यानी कि शोर मत करिए। नेक्स्ट है हमारा वर्ड SWIM। तो SWIM को हम पढ़ेंगे स्विम, और स्विम की हिंदी मीनिंग होती है तैरना। और स्विमिंग पूल क्या होता है जिसमें हम तैरते हैं, उसको जगह को क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्विमिंग पूल। अब है हमारा वर्ड HEAVEN। तो HEA को हम पढ़ेंगे है, और VEN को पढ़ लेंगे वन। तो इसको पढ़ेंगे हेवन, और हेवन मीन्स क्या होता है, स्वर्ग। नेक्स्ट है वर्ड हमारा UNIVERSE। तो UNI को हमने पढ़ लिया यूनी, और VER को पढ़ेंगे वर, और SE को पढ़ेंगे सा। तो इसको पढ़ लेंगे यूनिवर्स, और यूनिवर्स का मतलब होता है सार्वभौमिक, यानी कि पूरी दुनिया में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। इसके बाद है NEAT। तो NEAT को हम पढ़ेंगे नीट, और नीट की हिंदी मीनिंग होती है साफ, स्वच्छ। इसके बाद है NEAR। तो इसको हम पढ़ेंगे नियर, और नियर मीन्स होता है पास। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ONION। तो ONION को हम पढ़ते हैं ऑनियन, और ऑनियन मीन्स क्या होता है, प्याज होता है। नेक्स्ट है FOREVER। तो FOR को हम क्या पढ़ते हैं, फॉर पढ़ते हैं, और EVER को पढ़ते हैं एवर। तो इसको हम पढ़ेंगे फॉर एवर, और फॉर एवर का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए। इसके बाद है वर्ड ETERNAL। तो ETER को हम पढ़ेंगे ईटर, और NAL को पढ़ेंगे नल। तो इसको पढ़ते हैं इटरनल। इटरनल की हिंदी मीनिंग होती है अनंत, जो कभी भी ख़त्म ना होता है उसको हम बोलते हैं इटरनल, यानी कि अनंत, हमेशा चलने वाला। अनंत यानी कि जिसका कभी अंत नहीं होता है। नेक्स्ट है TEMPLE। तो TEMPLE को हम पढ़ लेंगे टेम्पल, और टेम्पल मीन्स क्या होता है, मंदिर। इसके बाद है MOSQUITO। तो MOS को हम पढ़ेंगे मॉस, और QUITO को पढ़ लेंगे क्यूटो। तो इसको पढ़ते हैं हम मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मच्छर। ऐसे ही MOSQUE है, तो इसको हम पढ़ते हैं मॉस्क। मॉस्क क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मॉस्क पढ़ते हैं। और मॉस्क की हिंदी मीनिंग होती है फ्रेंड्स मस्जिद। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा ट्राई अगेन। TRY को हम पढ़ेंगे ट्राई, और AGIN को पढ़ लेते हैं अगेन। तो इसको हम पढ़ेंगे ट्राई अगेन, और ट्राई अगेन का मतलब होता है पुनः कोशिश करो, यानी कि दोबारा से कोशिश करिए। जैसे आपको ये वीडियो हो सकता है कुछ मीनिंग आपको नहीं समझ में आए हों, तो आप ट्राई अगेन कर सकते हैं, दोबारा से कोशिश कर सकते हैं। एंड मैं कहती हूँ कि 100% अगर आप दोबारा से देखेंगे तो आप वो वर्ड मीनिंग हमेशा के लिए सीख जाएंगे, और कभी भी आगे भूलने वाले नहीं हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।